फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो भी अगले टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करते हैं। आज हम गवर्नर के बारे में बताएंगे। जिससे क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति होता है ना, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है पूरा। ठीक है, देखते हैं, रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं गवर्नर के और भी चीज़ें क्या है उसके बारे में। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है? ठीक है, जैसे हमारा सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो ऐसी गवर्नर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रन इन हिज और हर नेम। उसके नाम पे जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जितनी प्रशासनिक व्यवस्था हैं वो सब चलती हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, भारत का राष्ट्रपति, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज नॉर्मली 5 years, और 5 साल के लिए गवर्नर की नियुक्ति होती है। हाउ एवर द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द पर्सन बिफोर हिज और हर टेनर गेट्स ओवर। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बर्खास्त कर सकता है, 5 साल से पहले उसको हटा सकता है। द गवर्नर कैन आल्सो बी री अपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म, और गवर्नर दूसरे टर्म मतलब अगले सेशन के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए। फिर जरूरी खाली एक ही बार हो, कभी भी हो सकता है, और भी हो सकता है वो। क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर की क्वालिफिकेशन देखते हैं। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो भैया भारत का नागरिक हो, यानी कि अमेरिका लंदन से आके गवर्नर बन जाए। ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 35 years ऑफ एज। अब वो जो है, महिला चाहे पुरुष जो भी है, वो 35 साल से कम उसकी एज नहीं होना चाहिए। ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी तरह से सरकारी नौकरी में ना हो। He or she must not be an elected member of the parliament or any state legislative assembly। वो कहीं का, चाहे लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, चाहे विधानसभा में, कहीं का मेंबर ना हो, इलेक्टेड मेंबर ना हो। He or she must not be a resident of the state to which he or she has been appointed as governor। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब वो नहीं होना चाहिए क्या, उस है ना, रेसिडेंट नहीं होना चाहिए उसका, है ना, अपॉइंटमेंट से पहले। चलिए आगे देखते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। आखिर पावर क्या है इसके पास? द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ वन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द स्टेट इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जो पार्टी सबसे ज़्यादा इलेक्शन के अंदर वोट लेती है और जीतती है, तो गवर्नर क्या उसको न्योता देता है, आमंत्रित करता है, क्या ये भैया अपनी सरकार बनाइए। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द स्टेट। और जितने भी क्या नाम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, के जो भी मतलब मंत्री होंगे राज्य के, उनको भी अपॉइंट करेगा, और जितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनको भी अपॉइंट करता है। ही और शी आल्सो हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा। विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है ये गवर्नर। बिल्स कैन बिकम लॉज ओनली इफ़ दे आर साइंड बाय द गवर्नर। और बिल कभी भी कानून कब बनेगा? जब गवर्नर उस पर साइन करेगा। द गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट। और गवर्नर क्या होता है? प्रेसिडेंट उसको, हाँ, हाई कोर्ट के जज के, है ना, हाई कोर्ट जो गवर्नर है ना, प्रेसिडेंट के गवर्नर की सलाह पे ही हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति करता है। If the governor feels that a particular state government is not functioning as per the constitution, he or she can send a report to the president। अगर गवर्नर को लग जाए कि जो गवर्नमेंट है उस स्टेट के अंदर सही से काम नहीं कर रही है, तो अपनी रिपोर्ट भेजेगा प्रेसिडेंट को उसके खिलाफ। दिस कुड लीड टू प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। और वो एक मतलब आग्रह करेगा प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, हो भी सकता है राष्ट्रपति शासन लग सकता है उस स्टेट के अंदर। चलिए बेटा, आज का लेक्चर ही ख़त्म होता है, कल देखते हैं। थैंक यू।